आज हम कक्षा 10th का जो है यहाँ से चैप्टर चालू करने वाले हैं, परीक्षा को नज़दीक देखते हुए, और सभी चैप्टर का एक-एक सारांश का भी वीडियो दी जाएगी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव का हम क्वेश्चन का दे रहे हैं और यह वास्तविक संख्या का चैप्टर है। हमारा प्रश्न है, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। है जिसका मौसा जो है, अगर मान लीजिए P और यहाँ P और Q दो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बारे में आप भली भांति जानते होंगे। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिसमें एक और स्वयं से भाग लगता है। तो मान लीजिए कोई भी संख्या अभाज्य संख्या आप मान के चलिए, कोई भी एनीथिंग, कोई भी संख्या अगर मानिएगा, मान लीजिए 5 और इसका P का मतलब हो गया और ये 7 हो गया, और इनका अगर मौसा आप निकालने के लिए चलिएगा तो इसका मौसा दो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। चलिए हम दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है, हमारा प्रश्न है, दो संख्याओं a और 18 का लौसा 36 तथा मौसा 2 है, तो a का मान ज्ञात करें। इसमें देखिए कि एक संख्या दी गई है। आप ये जानते होंगे कि इसमें a को हम पहली संख्या कह सकते हैं। तो पहली संख्या बराबर सूत्र क्या होता है? पहली संख्या बराबर होता है आपको लौसा गुना मौसा बटे दूसरी संख्या। देखो यहाँ पर जो है पहली संख्या हमने लिखे, पहली संख्या इजकल टू लौसा गुना मौसा बटे दूसरी संख्या, इसलिए बोले हैं। यहाँ पर देखिए जहां पर कह रहा है a और 18 का लौसा 36 है तथा मौसा 2 है, तो a जहां पर पहली संख्या का a दिया गया है, a जो है दिया जो गया है पहली संख्या का दिया गया है, तो पहली संख्या यहाँ पर जो है a हमें दिया गया, इसका मान तो ज्ञात ही करना है। लौसा हमें दिया गया है 36 और मौसा हमें दिया गया है 2, जिसमें दूसरी संख्या जो है हमें इसमें 18 दी गई है। तो हम कर सकते हैं 18 दूना 36, जहां पर हो पाएगा हमें 2 दूना 4, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है, जिसमें कि इस नियम से जो है दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो है यहाँ हमारा अगला प्रश्न जो है आ जाती है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है 5,15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर देखिए कि है क्या कि इसको हम लौसा और मौसा कई तरीका से, कोई भी विधि से हम निकाल सकते हैं, एनीथिंग। हम इसका प्रयोग के लिए देखिए, अगर हम यहाँ पे 5 का कहा जाए, 5 का खंड तो सिर्फ 5 होगा, और जो है 15 का अगर हम खंड करें तो यहाँ पे 3 गुना 5 होगा, और यहाँ पर 20 का खंड करें तो हो जाएगा हमें 2 गुना 5। आप विस्तार पूर्वक मेरे भाई पढ़ चुके होंगे कि मौसों के लिए जिसमें सभी संख्याओं का जोड़ा लगता है वो मौसा होता है, ये नॉर्मली बात है। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं। यहाँ देखिए ये संख्या का अगर घेरा लग जाता है तो इसको हम कहेंगे मौसा, कहेंगे मौसा बराबर 5 होगा। मौसा बराबर 5 होगा ऑलरेडी। अब देखिए लौसों के लिए क्या नियम है कि जो जोड़ा लगता है उनको भी, और जो नहीं लगता है उनको भी हम करते हैं। तो जो जोड़ा इनमें मान के चलिए लग गया, एक 5 है, लौसों के लिए हमें लिखना है, और 5 इंटू 2 इंटू 3, जिसका हमें हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, इतना प्राप्त कर। लेकिन ये आंसर नहीं है, हमें कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए लौसा और मौसा का अनुपात। पहले लौसा हमें मांगी है, तो लौसा कितना है? 60 है, और मौसा कितना है? मौसा आपको जो है 5 दी गई है, इसको अगर काटेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 12/1, जिसको हम लिख सकते हैं 12:1। अब देखिए ऑप्शन नंबर किसमें 12:1 है, तो 12:1 आपका डी नंबर ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी होगी? तो कभी भी गिनती अगर लगातार गिनती की जाती है तो लगातार गिनती में क्या होता है कि आधी सम संख्या होती है और आधी विषम संख्या होती है। इसको हम बिना बनाए कर सकते हैं कि 50 का आधा कितना होगा? 25। अगर 50 को डिवाइड करेंगे तो 25 होगा, जिसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए यहाँ पर हमें बताया जा रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए अभाज्य संख्या आपको 2 से शुरू हो जाती है, जहां तक बात है सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको 2 होगी और सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको 4 होगी। भाज्य संख्या क्या होता है, जिनमें कम से कम 2 संख्या से अधिक से भाग लगती है उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होता है, जिनमें एक और स्वयं से भाग लगती है उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब चलिए इनका गुणनफल कहा जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ यही आंसर नहीं है, इनका गुणनफल मांग रहा है। तो गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल देखिए यह जो है अभाज्य संख्या आपको 2 हो गया और भाज्य संख्या 4 हो गया। तो इनका गुणनफल अगर करेंगे तो ये हमको 8 मिल गया, जो कि 8 किस ऑप्शन नंबर में है, तो सी में है। तो इनका क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इनमें पूछा जा रहा है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या इसको देख के आप बता सकते हैं। देखिए अभाज्य संख्या इनमें कौन सी होगी, तो इनमें अभाज्य संख्या हमको हो जाएगी 29 हो जाएगी, क्योंकि इनमें एक और स्वयं से भाग लेते, बाकी सभी का गुणनखंड ज्यादा होता है। यही एक ऐसी संख्या है ऑप्शन के अनुसार। देखिए जब भी परीक्षा में आप लिखिएगा तो आप परीक्षा में क्या कीजिएगा, हम ऐसा नहीं कह रहे कि यह क्वेश्चन ऐसा ही आएगा और कोई भी ऑप्शन रहे 29 ही डालिएगा, ऐसा नहीं। आपके क्वेश्चन के अनुसार आप अधिक कीजिएगा, बनाइएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन में कुछ और हो सकता है। प्रश्न है यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 माइनस 117 है, 65 m माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे जो है बड़ी उल्टा करके सवाल को पूछा गया है। और इसमें एक बात और ध्यान देनी होगी कि जो भी प्रश्न इनमें जो है लिखा गया है वो आज तक का जो भी प्रश्न में पूछा गया है बिहार बोर्ड में, सिर्फ वो प्रश्न को दिया गया और कितना में पूछा गया वो भी जो है यहाँ पर दिया गया है, डेट अंकित किया गया है, सिर्फ वही प्रश्न जो है यहाँ पर डाला गया है। चलिए हम इनको बनाते हैं। इनका जो है 65 तथा 117 का मौसा, तो हमको निकालना है 65 इसका मौसा निकालना, किसी भी विधि से आप निकालिए, हम विभाजन एल्गोरिथम का विधि का प्रयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर 65 से अगर हम लगाएंगे तो कितना इसका होगा, 65 गुनी 1 होगा और यहाँ पर शेष कितना बचेगा, 52 बचेगा। कितना बचेगा, 52 बचेगा। तो हम जो है इस विधि में जो है विस्तार पूर्वक जब आप सीखे मैथ बनाते होंगे तो वहां पर एक बात को आप सीखे होंगे निश्चित तौर पे कि जो संख्या इसमें बड़ी होती है और जिनमें गुना की जाती है, जिनसे गुना की जाती है वो संख्या का काम समाप्त हो जाती है, वहीं पर जहां पर जो है समीकरण कंप्लीट होती है। तो अब हमें वो संख्या ये देखना है 65 और 52 में बड़ा कौन है, तो 65 बड़ा है और 65 बड़ा है। तो 52 जो है यहाँ पर हम 52 तो लिखेंगे। अब इनको कितना बार गुना करें, या तो फिर 65 पुर जाए या फिर 65 से कम ही रहे, तो हम जो इसको गुना करेंगे तो वो एक बार में जो है इसका 2 बार करेंगे ज्यादा हो जाएगा। और कितना यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, तो 52 ही पूरा, 52 में और कितना जोड़े जो 65 होगा, तो वो हम जोड़ेंगे संख्या 13। अब देखिए फिर वही बात को कंटिन्यू दोहरानी है, जो बात हमें हर बार दोहराई जाती है। जैसे मान लीजिए जो संख्या बड़ी होती है समीकरण में और जिनसे गुना की जाती है उन संख्या को छोड़ दी जाती है। तो देखिए इसमें बड़ी संख्या आपको हो गया 65 और गुना किया है 1 से, तो इनको छोड़ देना है। चलिए 52 यहाँ पर जो है बड़ी संख्या, अब इसका हो गया 52 और 13 में, तो यहाँ पे हो गया आपको 13 और 13 को गुना करेंगे 4 से, तो हमें प्राप्त हुआ 0। और इस तरह के हम विभाजन एल्गोरिथम का मौसा जब हम बनाते हैं तो हम प्रयास करते हैं 0 आए, 0 आ गया हमारा आंसर मिल गया। तो हमें यहाँ पर जो है मौसा बराबर जो हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 13, हमें मौसा बराबर। अब हम समीकरण पर चलते हैं। हमारा समीकरण है कि 65 m माइनस 117 का मान क्या होगा। 65 माइनस 117 का मौसा हमें 13 दे रखी है। चलिए 65 m और बराबर, देखिए माइनस वाला को जब आप पक्षांतर कीजिएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। तो प्लस में होगा तो आपका हो गया 13 प्लस 117, तो 65 m और इसका हो गया आपको 130, अगर ऐड कीजिएगा 130 होगा, निश्चित तौर पे होगा। तो m इजकल टू आपको हो गया 130 बाय 65, यानी कि इसको आप 2 बार में काट सकते हैं। तो m का वैल्यू आप कितना कर सकते हैं मेरे भाई, 2 होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन आपको बी नंबर में है। कितना नंबर में है, बी नंबर में है। चलिए
देखिए फिर से वही सवाल है कि 2, 10, 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात क्या होगा। तो हम इन्हें बिना बनाए हम बना देते हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं। देखिए 2, 10, 20 एक दूसरे के सभी गुणज है। मान लीजिए अगर इस तरह का सवाल आता है तो छोटी वाली मोसो होता है, बड़ी वाली लॉसो होता है। तो इसमें जो है मोसो हमें हो गया, मोसो हो गया 2, और लॉसो जो हो गया, लॉसो इसका बड़ी वाली संख्या होता है। अगर गुणनखंड याद रखिएगा, जब एक दूसरे का सभी गुणज हो तो सभी गुणज एक दूसरे के गुणज होता है, उसका छोटी वाली संख्या मोसो होता है, बड़ी वाली संख्या क्या होता है, लॉसो होता है। तो चलिए अनुपात जो है, अनुपात हमें निकालना है। अनुपात किसका निकालना है, तो पहले लॉसो। तो चलिए भाई हम पहले लॉसो दिए, इसके बाद जो है हमें बताया जा रहा है कि बटे में क्या दीजिए, मोसो दीजिए। चलिए हम मोसो डालते हैं, मोसो हमारा क्या है 2 है। तो चलिए इसे डालते हैं तो हमें 10 प्राप्त हो। लेकिन हम जानते हैं कि अगर बटे में कोई संख्या नहीं होती है तो वहां पर जो ना हमेशा 1 होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि 10:1 होगा। इसको हम आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन है ए और बी अभाज्य संख्या। सुनिए पहले प्रश्न को, ए और बी एक अभाज्य संख्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कि 2, 3 या फिर 5, 5, 7 या फिर अदर कोई संख्या ले सकते हैं। तो आप बताइए कि कोई विजातीय संख्या हो, एक दूसरे का गुणज ना हो, गुणनफल ना हो, कोई संख्या, तो उनका आप मोसो कैसे निकालते हैं। सीधी तरीका से आप क्या करते हैं कि हाँ हम क्या करेंगे, 5 गुना 7 कर देंगे या फिर 2 गुना 3 कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे। बस वही तो बात है। इसको कीजिए क्या कि ए और बी एक जो है अलग विजातीय आपको कह दे रखा है कि अभाज्य संख्या है, तो आप गुना कीजिए। ए गुना बी होगा तो ए गुना बी आप लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए हमें जो है अगला प्रश्न फिर है, अगला प्रश्न है 6, 8 और 22 का लॉसो और मोसो का अनुपात। फिर यही है, उसी तरह का सवाल है जो सवाल हमने पहले बना दे रखा था, उसी तरह का है सवाल है। और कमेंट में लिखिए कितना जो है इसका आंसर निकलेगा। इस टाइप का हम 2 सवाल बना दे रखे हैं और इसका खुद बनाइए, नियम पूर्वक बना लीजिए। इसे फिलहाल आंसर के लिए आंसर ए नंबर होगा इनका, लेकिन आप बना लीजिए, बना के देखिए। देखिए करे कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य। देखिए हम पर्सनल एक अलग से वीडियो डालेंगे जो वास्तविक संख्या पर आधारित हो और उनमें सभी तरह ट्रिक अप्लाई हो, ताकि जो है कोई प्रश्न जो है आपका जो है जो ज्यादा बड़ा लगे, वो प्रश्न लगे कि कम से कम समय में बनाया जा सकता है उस प्रश्न को। देखिए इसमें तो हम ऑब्जेक्टिव को हम हल कर रहे हैं, तो हर क्वेश्चन का हम ऑब्जेक्टिव नहीं तैयार करेंगे। इसका हालांकि ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे मान लीजिए आप देखिए कि 2 संख्या आपका अंत कहां पर होता है। देखिए अगर हम 100 कहे, 100 कहे तो 3 संख्या हो गया, लेकिन इनसे पहले आपको 99 होता। अब एक बात आपको याद रखनी और होगी कि क्या 99 3 से कटता है, तो कहोगे हाँ कटता है। अब देखिए कि अब जो है आपको 2 अंक संख्या कहां से चालू हो जाती है, तो वो 10 से चालू हो जाती है। तो उनसे पहले कोई संख्या ऐसी है जो 3 से भाग लगता है, तो वह संख्या है 9। इनको अगर निकाल लेंगे तो हमें 90 प्राप्त हुआ, और 90 में 3 से भागा लगना, तो मेरे भाई ऐसी कितनी संख्या होगा, 30 इतना संख्या होगा जो कितना से भाग लगेगा, बस 3 का अंश से 30 संख्याओं में भाग ले। हम अलग से इसका जो है वीडियो डाल देंगे ट्रिक का। चलिए एक प्रश्न है, अब √3 एक है। अब मान लीजिए 2 तरह का प्रश्न होता है, एक अपरिमेय होता है, एक परिमेय होता है। रूट में भी परिमेय हो संख्या होता है, लेकिन हम जानते हैं जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे हम अपरिमेय संख्या, जिसका रूट नहीं निकलता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसी तरह कुछ है कि √3 एक है, रूट का इसका √3 का मान नहीं निकल रहा है, इसके लिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, और आप ऑप्शन देखिए, इसमें से ऑप्शन आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है अभाज्य संख्या आप देख लीजिए कि जिनमें एक और स्वयं से भाग लेगा। हमको लगता है कि ये सी नंबर में ये लगता है, और इसी प्रश्न सब का हम हल नहीं करेंगे, आप कमेंट में जो उनका आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है
विभाजन एल्गोरिथम ने एक फार्मूला दिया और वो फार्मूला किस पर सटीक, भले आज उनको जो उपयोग करके भाज्य या भाग में लगाई जाती हो अलग बात है, लेकिन इसे पूछा जा रहा है वो सटीक में एक्चुअली बनाई थी किसके लिए, वो प्रॉपर बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो है ये बात जो है इसका जो है जो बनाई गई थी वो मौसो के लिए, यूक्लिड ने मौसो के लिए बनाई थी। चलिए हम जो है यहाँ पर एक प्रश्न है √3 एक है। अब मान लीजिए इसका वर्गमूल निकलता है या नहीं निकलता है ये आप जानिए, और इसका जो है देखिए अगर रूट नहीं निकलता है तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी, अगर रूट निकलता है तो परिमेय संख्या होगी। तो देखिए क्या हो सकता है। देखिए आपको एक प्रश्न है और यह प्रश्न है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसमें इस तरह के प्रश्न में दो परिमेय संख्या का जो है हमेशा उनके बीच जो है अनंत परिमेय संख्या होती है। समझ गए। का हम पूरा निचोड़ यहाँ पर नहीं बता सकते हैं सब्जेक्टिव की तरह। सब्जेक्टिव की तरह समझने के लिए आप अगला वीडियो देखिएगा। देखिए प्रश्न है एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटे लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने से कितना समय लगेगा। अब सोचिए कि 3 व्यक्ति है A, B, C और तीनों ही दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, और एक जो है समय लेता है 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा, अपना अलग अलग समय लेते हैं। अब इस समय के दौरान ऐसी कौन सी ऐसी संख्या होगा, इसका कहने का मतलब यह हुआ कि ये 3 संख्या जो दी गई है यह 3 संख्या ऐसा कोई फैक्ट बताइए, ऐसा कोई आप गुणनखंड बताइए जिनमें तीनों संख्या से भाग लग जाए, ऐसा आपको बताना है। तो मान के चलिए आपके पास 2 ऑप्शन होगा कि या तो सर हम लॉसो निकाले या तो मौसो निकाले। मौसो तो निकाल नहीं सकते हैं, वो तो किसी एक फैक्ट संख्या के लिए होता है। तो हम यहाँ पर लॉसो निकालना प्रयास करेंगे, लॉसो निकालेंगे इनका। तो 1 और 3 और 5 का जो है लॉसो अगर निकाले तो यह एक विजातीय है, तो विजातीय का इनका लॉसो निकाल ले, बगैर निकाले इसको हम गुना कर सकते हैं। तो ये हमको हो जाएगा कुछ 15। और देखिए चलिए प्रश्न है अगला प्रश्न, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा समय लगता है। तो तीनों पुनः प्रस्थान पर कितने समय में मिलेंगे। देखिए कि यह प्रश्न भी आपको कुछ पीछे जो हम बताए हैं प्रश्न, देखिए यहाँ जो प्रश्न आपको बताया गया है कुछ उसी तरह से प्रश्न आपका है। तो जब हम वो प्रश्न आपको बता दिए हैं उसी टाइप पे है, ये प्रश्न आप खुद सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले कि कितने व्यक्ति आप लोग इसमें सही बना पाए हैं। चलिए यहाँ पर हमें कहा जा रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। देखिए हालांकि इसको हम बना देते हैं लेकिन इन सब तरह का क्वेश्चन को डायरेक्ट आप जवाब दे दीजिए। हम सम संख्या किसको कहते हैं, जो जिसमें 2 से पूरा भाग लगता है। हालांकि कॉन्सेप्ट समझने की चीज है, हम 2 से नहीं क्यों कहते हैं ये समझने की बात है। तो यहाँ पर जो कोई भी सम संख्या, क्रमिक मतलब लगातार, कोई भी लगातार सम संख्या उठा लीजिए। आप जो सम संख्या जानते हैं, सपोज दैट कि आप 60 जानते हैं तो 60 के बाद 62 होगा सम संख्या। आप अगर इनको मौसम निकालने जाएंगे तो निश्चित रूप से 2 निकलेगा। आप कोई भी संख्या लीजिए, सम संख्या लीजिए, बेफिक्र लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इनमें जब हम आप मौसम निकालिएगा तो इनका मौसम हमेशा 2 ही निकलेगा। देखिए मेरे भाई यहाँ पर इस तरह का प्रश्न जो है आपको अगर परीक्षा में पूछे तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि देखिए और आंसर जो है दे दिए। आप जो है इसे देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी संख्या है, जैसे मान लीजिए जिसका रूट भी निकलता हो। इसमें कह रहा है आपको पूर्ण वर्ग संख्या हो तो पूर्ण वर्ग संख्या देखना पड़ेगा, ऐसा बात समझ लीजिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या 240 है, इसका क्या पूर्ण वर्ग संख्या निकलेगा, इसका पूर्ण वर्ग, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब देखिए 1600 है आपके पास तो 1600 का निकलेगा, इसका हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा। फिर आपका देखिए 2400 का क्या निकलेगा,
2400 का? जी नहीं, 2400 का नहीं निकलेगा। क्या 3600 का निकलेगा? 3600 का? जी हाँ निकलेगा 60। अब आप देखिए, दो गो पूर्ण वर्ग वाली संख्या, हम ऑप्शन के अनुसार जांचने के लिए आपको बताते हैं। दो गो पूर्ण वर्ग वाली संख्या है, एक 40 एक 60 है, तो 40 का 1600 है, जिसमें आपको जो है कुछ संख्याओं से भाग नहीं, ये दोनों से लग जाएगा लेकिन 24 से आपको नहीं लगेगी। लेकिन 3600 एक मात्र संख्या, इसमें सभी संख्या से भाग लगेगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। क्या है आपको? 14 गुना है। कितना है? 14 गुना है। तो यहाँ पर करना क्या है अब हमको कि एक संख्या को हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि एक संख्या को हम x माने, ठीक है। इसका जो है ना वो 14 गुना है, तो इनको हम क्या करेंगे 14x। दोनों का हम जोड़ क्यों दिए? क्योंकि बीच में कह रहा है दोनों को जोड़ने के बाद ना 600 हो जाए, तो हम इसीलिए बीच में जोड़ का चिन्ह दिए, तो यहाँ पे 600 हम लिख दिए। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 15x होगा, तो 15x का मतलब कितना हो जाएगा 600, तो x का मतलब हमें कितना होगा 600 बटे 15, तो 15 चौके कितना हो जाएगा 60, यानी कि 40। ठीक है। अब जो है यहाँ पर ये मान नहीं निकला है, यहाँ पर एक संख्या का मान निकला है। मानिए कि x का वैल्यू आपको जो है 40 निकला है, और एक है इसका 14 गुना, कह सकते हैं 14x, तो यानी कि 14 गुना 40 आपको कह सकते हैं 560 हुआ। यह भी आंसर नहीं है। आपको एक संख्या यहाँ पर दोनों संख्या का जो है एक संख्या का दिया गया, इसको आपको बट्टे में दे काटना पड़ेगा, तो 40 हो गया गुना 560 अब बट्टे 280, इसको दो कान से कटेगा, आपको 40 टूजा हो जाएगा आपको 80, और ये 80 आपका ऑप्शन बी नंबर में दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर जो है कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए एक सम संख्या का रूप है। हम जांच के दिखाते हैं। जैसे देखिए, इसको हम सम संख्या का रूप नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? अगर m का मतलब यह एक चर संख्या है, चर संख्या का मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं, एनीथिंग संख्या। तो मान लीजिए यहाँ पर आप m का मतलब अगर 1 लेते हैं तो आपको 3 प्राप्त हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर 2 लेते हैं तो आपको 4 प्राप्त, ये तो एक सम है। अगर आप 3 लेते हैं तो आपको 5 प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए यह नहीं होगा। चलिए अब इस पे जाते हैं। इसमें अगर मान लीजिए इसका मान अगर 1 ले लिया जाए तो ये आपको 3 हो जाएगा, ठीक उसी तरह ये भी जाएगा। चलिए इसमें हम चलते हैं। इसका अगर मान को हम चलिए कि 1 लेते हैं तो ये 2 होगा, अगर 2 लेते हैं तो 4 होगा। तो सी नंबर ऑप्शन इसलिए होगा क्योंकि इसमें अगर हम चर का मान सम भी लेते हैं तो सम होता है, और विषम भी लेते हैं तो विषम। इसमें कोई तरह का दिक्कत की बात है ही नहीं, इसलिए हमें कौन सी संख्या होगी, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आपको कहा जा रहा है 3.27 पर वार, 3.27 पर वार यह संख्या है। बहुत विद्यार्थी इसको भी गलती कर देते हैं। इसमें है कि अब मान के चलिए इसको वार नहीं रहेगा, डॉट डॉट रहेगा, तब तो वह अपरिमेय संख्या है, लेकिन जैसे वार देके फिक्स कर दिया तो यह एक परिमेय संख्या है, बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या आपका कौन सा है? देख लीजिए, इससे पहले आपको अभाज्य संख्या वाली क्वेश्चन पढ़ाए हैं, आप खुद कमेंट कीजिए इसका। देखिए अब आगे है, दो लगातार संख्याओं का मौसा होता है। हमेशा दो लगातार संख्या का भाई साहब मौसा एक होता है। 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो इसका अभाज्य गुणनखंड आपको हो जाएगा 5 जा 7 जा और आपका हो जाएगा 11 13, तो यानी कि कुल 4 हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही। आप कर सकते हैं, आप ये विधि से जो है आप कर सकते हैं, खंड करके आप तोड़ सकते हैं, इस विधि से आप निकाल लीजिएगा। फिर से आ गया,
कौन निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? देखिए आप खुद देखिए और इसका इस तरह क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व कीजिए। अभाज्य संख्या जिनमें एक और स्वयं से भाग लगती हो, जिसका खंड इसमें भाग किसी द्वारा संख्या द्वारा नहीं लगती हो। देखिए अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा क्या होगा? तो मेरे भाई लौसा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है पहली संख्या यानी कि a गुना b बटे मौसा। तो आपको a और b का तो मान दे रखा है ना, a और b का मान दे रखा है, तो a और b का मान आपका दिया गया है 2166 और इनका जो है भाग देना है आपको 19 से। 114 बार में आपका कटेगा, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए हाँ, यहाँ पे क्या है कि 2.13113 फिर यही कंटिन्यू चलती जा रही है। ये जैसा कि यहाँ पर ये संख्या अंत नहीं हो रही है, ये संख्या बड़ा, ये अगर होता शांत तो शांत में तो शांत होता, इनमें जब अशांत है तो स्वाभाविक अपरिमेय में होगा। देखिए सअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, संख्याओं का मौसा b होता है। सअभाज्य संख्या इसमें दो संख्या से देखिए 45 तथा 60 का मौसा होगा। 45 और 60 का मौसा आप निकाल लीजिएगा, हालांकि हम बताते हैं 15 होगा, आप इसको कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि 144 में 2 का घात कितना होगा? देखिए मेरे भाई 144 का खंड कीजिए, 2 से खंड कीजिए, 2 से आप खंड कीजिएगा, इनका आपको कुछ 72 निकलेगा। फिर इनको 2 से कीजिए 36 निकलेगा, फिर कीजिए 2 से आपको 18 निकलेगा, फिर 2 कान से कीजिए 9 निकलेगा। अब 2 की खंड नहीं होगा, सिर्फ कार्य 2 का, तब गिनिए 1 2 3 4, तो क्या होगा? सी नंबर होगा मेरे भाई, देख सकते हैं। देखिए अगला है आपका, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? कहने का मतलब है किसका रूट नहीं निकलेगा, तो वो ऑप्शन ए होगा। देखिए बी का आपको रूट निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा, इनका भाई 4 होगा, इनका जो है 5 होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? फिर उसी तरह से क्वेश्चन कि अभाज्य संख्या जिनमें एक और स्वयं से भाग लगती है, तो इनका अभाज्य संख्या इनमें आपको सी नंबर 41। अगला प्रश्न है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, तो और एक परिमेय और अपरिमेय का संख्या हमेशा रूप के लिए आपको अपरिमेय संख्या ही होता है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? देखिए प्राकृतिक संख्या, शून्य तो एक प्राकृतिक संख्या है नहीं, आपको एक से प्राकृतिक संख्या चालू होती है, जिसको हम कहते भी है कि गिनती की संख्या होती है, और माइनस में तो होती नहीं है, फिर ये भी नहीं होगी, तो आपको बी नंबर ऑप्शन इनका सही होगा। देखिए अगला प्रश्न है, 18 तथा 72 का मौसा होगा, तो आप कह सकते हैं ये एक बार में जो है हट जाएगा, तो 18 चौका 72, तो आप जो है मौसा इस साइड का होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा है पाई बटे 3 है, तो पाई बटे 3 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा जब संख्या के साथ इसकी की जाती है।
देखिए एक क्वेश्चन पूछा है 8 पर पावर 0 और इसको गुना करना है 2 पे पावर 0 से। तो जब 8 पे पावर 0 और 2 के पावर 0 से करना है तो इनका मान हमेशा देखिए, इसका जब ये थ्योरी पढ़िए a पे पावर 0 और गुना b पर पावर 0 या c पर पावर 0, ऐसे अगर बढ़ते रहे तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है मेरे भाई। तो 1 देखिए b नंबर में होगा। देखिए आपका प्रश्न है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होता है। एक अगर यहाँ पर रखते हैं तो यह विषम हो जाएगा, यहाँ पर ये नहीं होगा या ये भी नहीं होगा, ऐसा डी होना ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। इनमें आप चाहे सम रखिए चाहे विषम रखिए, ये सम ही प्राप्त होगा। और वही कहा जा रहा है कि कौन इसी निम्नलिखित में हो सकता है, इनमें कोई भी अदरवाइज कोई संख्या हम रखते हैं तो इनमें सम ही होगा। देखिए कहा जा रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो अशांत के लिए हमें कहा जाता है जब 1/2 पे पावर 5 पे पावर m इंटू 2 पे पावर n के रूप में होता है, या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं 1/2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में होता है। ये कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम खंड करेंगे तो 5 कितनों बार भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। या फिर इनमें भी हम कह सकते हैं कि 2 कितनों बार अगर आ जाता है तो फर्क ना पड़े। समझ गए आप? यहाँ पर देखिए 2 और 5 के अलावा कोई अलग संख्या एंट्री ले लिया भाई तब तो बेकार है, तब तो यह एक अशांत संख्या, कोई भी संख्या एनीथिंग 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आपको अगर बीच में आ जाती है तो यह आपको अशांत कर देगा। चलिए हम जो है इनको हम खंड करके देखते हैं, और इनको किसको खंड करना है ये भी मेरे भाई ध्यान में रखना है। देखिए कोई भी संख्या अंश बटे हर होता है। क्या होता है? अंश बटे हर होता है। तो हर की खंड करना है, अंश से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें हर को खंड करना है। चलिए इनके हर को खंड करते हैं तो इनको इसमें 2 से 25, फिर 2 से 5, 2 से 5 से लगेगा मेरे भाई 5 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 5, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हमें सही होगा। चलिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सौ अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन सा युग्म सौ अभाज्य संख्या है? तो सौ अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? जिन दो संख्याओं का मौसो 1 होता है उन्हें सौ अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका आप मेरे भाई मौसो निकालिएगा तो इनका 7 होगा, ये नहीं है, इनका निकालिएगा 1 होगा या हो जाएगा। और आगे निकाल के देख लीजिए। चलिए निम्न में से कौन सा यौगिक संख्या, यौगिक संख्या हम किनको कहते हैं? भाज्य संख्या ही को कही तो यौगिक संख्या कहते हैं। अगर भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं मेरे भाई जिनमें क्या होता है कि कम से कम 2 संख्या से भाग लगनी चाहिए। तो इनमें एक ये तो होगा नहीं, ये नहीं हो सकता है, तो ये होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, मतलब जिनमें एक और स्वयं से भाग लगती है, और इनमें कौन सा होगा? 31 होगा मेरे भाई। आप किस फसान में फंस गए? कारण दो संख्याओं का मौसो 27 एवं लौसो 162 है, इनमें से एक संख्या 54 है। अब मेरे भाई दूसरी संख्या बराबर लगाइए। दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है दूसरी संख्या बराबर आपको हो जाएगा लौसो गुना मौसो बटे पहली संख्या। लौसो गुना मौसो, लौसो आपका हो गया 162 गुना 27
और इनका बट्टे में आपका हो जाएगा 54। तो 27 दूना मेरा भाई 54 और इसका 81। तो आपका 81 कहाँ है? डी नंबर में। कहाँ है? डी नंबर में है। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है 12, 15 एवं 21 का मौसम होगा। 12, 15 और 21 का मौसम होगा। जो विधि से हम खंड किए थे या तो आप वो विधि का अप्लाई करके बना सकते हैं या फिर अदरवाइज जो खंड करके होता है उस खंड करके आप इसको बना सकते हैं, लेकिन इसका आंसर 3 होगा। देखिए कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। फिर उसी तरह से आपको समीकरण को सिद्ध करने के लिए सिखाया। समीकरण को सिद्ध करके आप देख लीजिए कौन ऐसी संख्या निम्नलिखित में जिसमें कुछ भी रखेंगे तो विषम ही निकलेगा। कोई भी संख्या रखे तो हमें विषम ही प्राप्त हो, ऐसा कोई संख्या हमें रखना है। चलिए देखिए वो संख्या हमें सी नंबर ऑप्शन नंबर होगा। कहा जा रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या की परिभाषा में आप क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे प्राकृतिक संख्या होता है, गिनती की संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जिसमें शून्य सहित होता है, और पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक होता है, और वास्तविक संख्या होता है इसमें परिमेय और अपरिमेय का समूह होता है। तो हमें डी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न फंसाया जा रहा है कि अंदर रूट 81/2 है। अंदर रूट 81/2 क्या है? तो 81 का वर्गमूल निकल जाता है जो 9 होता है और इसका 2 होगा। यह एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा। यदि भाग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म इतना 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 हो, यानी कि a बराबर 37 हो, b बराबर 4 हो और r बराबर 1 हो, तो q क्या है? कहा जा रहा है कि a बराबर bq प्लस r होता है। लेकिन आपको मेरे भाई यहाँ पे दे रखा a का मतलब 37 है और b का मतलब 4 है और q आपको नहीं दिए हैं और r का मतलब 1 है। तो 4q बराबर 37 में से गया 36 होगा और q का मतलब आपको 36/4 यानी कि आपको 9 प्राप्त होगा। और 9 कहाँ पर है? तो यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए कहा जा रहा है फिर उसी तरह से जो हम प्रश्न बताए थे और यह 2022 फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया। तो देखिए कि यहाँ पर 156 का खंड करना है और खंड करने में 2 की घात कितनी आएगी ये हमें लिखना है। समझ गए? इसका 156 का घात करना है और 156 के घात करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगी? 2 से करेंगे मेरे भाई 78 होगा, फिर 2 से करेंगे और यहाँ पे जो है 39 होगा। अब आगे छोड़ दीजिए, 2 सिर्फ 2 ही लाना है ना, अखंड कर सकते हैं। 3 से करेंगे 13 होगा। तो 2 ऐसी 2 से 2 संख्या जो कि ए नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? फिर खंड कीजिए इस तरह खंड करने के लिए कि इसका करेंगे खंड 81 का करेंगे तो 17 बट्टे इसका आपका हो जाएगा 81 का खंड कुछ ये होगा जो कि इसमें नहीं होगा। चलिए 41 का तो खंड मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। 45 में भी 3 आ जाएगा। ऐसी मात्र ये 19/80 है जिसके खंड में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होगा। और यही तो है कि अगर हर में 2 और 5 आता है तो यह एक मेरे भाई शांत संख्या है। कहा जा रहा निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? वहां पे शांत पूछी जा रही थी, यहाँ पे अशांत पूछा है। और यहाँ पे है कि आपको ये जो है शांत संख्या हो जाएगी, ये भी शांत हो जाएगी और मेरे भाई यहाँ पे ये संख्या अशांत होगी। चलिए 64 अभाज्य गुणनखंड में कितने का घात आता है? इससे पहले घात वाले 2 प्रश्न बता चुके हैं। इस प्रश्न को तोड़िए और खुद से जवाब दीजिए कि इसका प्रश्न का कमेंट में दीजिए कितने आंसर आएंगे।
प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋणात्मक संख्याओं को शामिल, ये देखिए प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इनमें जो है ऋणात्मक संख्या को हमको जोड़ना है, तो यह बन जाएगा पूर्णांक संख्या, क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या का निरूपण क्या अथवा होगा या नहीं होगा, तो मेरे भाई ये होगा, क्योंकि ये जो है पूर्ण संख्या, संख्या रेखा आप पढ़े होंगे 7वीं क्लास में, निश्चित तौर पे पढ़े होंगे, और वहां पर संख्या रेखा इधर माइनस में चलती है और इधर प्लस में चलती है, यही होता है, और इनमें ये होगा। कर सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह, शून्य समेत को क्या करना, अगर शून्य मिलाएंगे तो क्या होगा, पहले प्राकृतिक संख्या है मेरे भाई, पहले प्राकृतिक है, और उनमें शून्य मिलाएंगे तो क्या होगा, नाम बदल जाएगा, नाम क्या बदलेगा, वो हो जाएगा पूर्ण संख्या, पहले अपूर्ण था। देखिए अगर पूर्णांक बी ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित है तो बी ए का क्या कहा जाएगा, तो बी ए का भाज्य कहा जाएगा, भाजक गुणज कहा जाएगा, या फिर अपवर्ती कहा जाएगा। देखिए फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग किसके लिए होता है, तो यूक्लिड विभाजन अनुप्रयोग में कम से कम 2 संख्या का यूज इसमें किया जाता है, और यह महोत्सव के लिए किया जाता है। ये धनात्मक जो होता है, आपको इससे पहले इस तरह का वीडियो सवाल को बता चुके हैं, वीडियो के माध्यम आप देख चुके हैं, तो क्या लगता है क्या होना चाहिए आपका, इसका जो होगा ये आपको हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन सही होगा।